गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हम अपनी लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हैं एंड यस्टरडे वी हैव फिनिश्ड द फर्स्ट चैप्टर कंपोनेंट ऑफ फूड्स अप टू द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड विद देयर बेसिक फंक्शंस। ओके, सो ये सब हमने किया था एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद बैलेंस्ड डाइट। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो बैलेंस डाइट, लाइक कल हमने पढ़ा कि किसी भी एक फूड में ऑल न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होते इन राइट क्वांटिटी। ओके, कुछ न्यूट्रिएंट्स स्मॉल क्वांटिटी में होंगे, कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे। सो वी नीड अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स इन आवर मील, और वो भी हमें चाहिए राइट क्वांटिटी में, जो बनाता है हमारा बैलेंस्ड डाइट। ओके, सो बैलेंस्ड डाइट क्या हुआ? द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आवर डाइट। ओके, सो जो भी फूड हम एक दिन में लेते हैं दैट इज आवर डाइट, एंड वी नीड फूड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। सो आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स, but in right quantities, not too much and not too little of the other. So the right quantity of nutrients in a meal makes our balanced diet. So the diet should also contain a good amount of roughage, ओके, जो कि हमारा अनडाइजेस्टेड फूड से रिड ऑफ में हेल्प करता है। वाटर, ओके, वी नीड वाटर। सो सच अ डाइट इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट. Now, we have a question. Do you think that people of all ages need the same type of diet? Okay, so this is a question for you. कि आपको लगता है कि सारे ही एज के पीपल को सेम टाइप की डाइट चाहिएगा? आई थिंक अब आपको थोड़ा समझ आ गया होगा कि सबको एक जैसी डाइट नहीं चाहिए होगी है। डाइट हमारा डिपेंड करता है, लाइक डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट डाइट चाहिए है। डाइटरी रिक्वायरमेंट आपकी अलग हो सकती है, जो कि एक्टिविटी लेवल पे आप कितना फिजिकली एक्टिव हैं, क्या आपका हेल्थ स्टेटस है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का हेल्थ स्टेटस पुअर है राइट नाउ, फॉर एग्जांपल कि उसे लाइक डायबिटीज़ हो रखा है, तो उसका मील अलग हो जाएगा। ओके, एंड इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल प्रेफरेंसेज कि कोई वेजिटेरियन फूड अगर लेता है तो उसका जो मील है, जो डाइट में जाएगा, वो वेजिटेरियन ऑप्शन जाएंगे, और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो वो नॉन वेज के ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। लाइक अगर प्रोटीन को हम ले रहे हैं, तो अगर वेजिटेरियन हैं आप, तो आप उसमें दालें पल्सेस ज़्यादा ऐड करेंगे। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग और आप मीट, ये आइटम्स ज़्यादा ऐड करेंगे। ऑलराइट, सो इसका आंसर होगा नो। ऑल people of all ages need the different type of diets depending on the various factors like age, their gender, their activity level, their health status, their individual preferences. All right, now next question is, do you also think that we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? यस, बैलेंस डाइट हमारे अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क पे डेफिनेटली डिपेंड करेगा। ओके, बिकॉज द टाइप एंड अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क एन इंडिविजुअल डज, इट कैन इन्फ्लुएंस देयर डाइटरी नीड्स, देयर डाइटरी रिक्वायरमेंट। बिकॉज जब हम फिजिकल वर्क ज़्यादा कर रहे हैं तो इट इंक्रीज द बॉडीज एनर्जी एक्सपेंडिचर। मोर इंटेंस अगर फिजिकल एक्टिविटी हो रही है तो मोर एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी हो रहा है, एंड वी नीड the alternate nutrient requirement. ओके, लाइक अगर हम बात करें कि इसके हिसाब से आपका मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जब आप फिजिकल वर्क ज़्यादा कर रहे हैं, आपकी स्वेटिंग इंक्रीज हो रही है, तो उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइट्स आपके कौन से हैं? लाइक सोडियम है, ओके, सोडियम आपका इलेक्ट्रोलाइट है, पोटेशियम आपका इलेक्ट्रोलाइट है, सो मैग्नीशियम है, ये आपके स्वेटिंग में ज़्यादा रिलीज होंगे। तो हमें ये भी फिर रिप्लेस करने हैं, हमें मोर एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, और हम इसके साथ हमारी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज हो जाएगी।
लाइक एथलीट्स हैं या और अदर आपके एक्टिव इंडिविजुअल्स है, दे हैव हायर नीड्स ऑफ सर्टेन विटामिन्स एंड मिनरल्स बिकॉज दे इन्वॉल्व इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म, लाइक आयरन है, बी विटामिन है, सो दे नीड more of these kind of vitamins and minerals. Like after exercise, so we consume a combination of carbohydrate and protein, जिससे क्या होगा कि आपका जो ग्लाइकोजन स्टोर है वो रिप्लेस होगा एंड इट इंक्रीज द रिकवरी. ओके, सो डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल एक्टिविटी हमें आप अपनी डाइट को प्लान करना चाहिए. सो जो भी हम बैलेंस डाइट अगर ले रहे हैं, सो बैलेंस डाइट शुड प्रोवाइड एडिक्वेट एनर्जी, मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड हाइड्रेशन स्पोर्ट्स फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, फॉर रिकवरी, फॉर ओवरऑल हेल्थ स्टेटस. ऑलराइट, सो नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि आप अपना यू शुड प्रिपेयर ए चार्ट वट एवर यू ईट ओवर ए पीरियड ऑफ वीक. So check whether all nutrients mentioned are present. ठीक है. Okay, next is pulses, groundnut, soybean and sprouted seeds. Sprouted seeds हम मूंग का लेते हैं and चना दाल, बंगाल ग्राम जो है. fermented foods हैं. fermented foods होते हैं जिसमें हम हेल्थ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब ऐड करते हैं तो उससे जो फूड बनता है, लाइक इडली है, इडली को हम फर्मेंट कराते हैं, साउथ इंडियन जो डिश है इसमें फर्मेंट करा के ये बनाते हैं. एंड ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर्स, सो डिफरेंट काइंड के अगर हम फ्लावर्स लेते हैं, लाइक मिस्सी रोटी है, थेपला में जो हम सीरियल और पल्सेस को मिक्स करके बनाते हैं, बनाना, स्पेनेच, सत्तू, जैगरी, जैगरी आपका गुड़ है, एंड अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड, दे प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स. ओके, so therefore one can eat a balanced diet without expensive food materials. आप varieties of food लीजिए, fruits, vegetable लीजिए, दालें लीजिए, and it will make your diet balanced. So eating the right kind of food is not enough. It should also be cooked properly, right? So that its nutrients are not lost. Okay. Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparations? Okay, this is again one question, and one question हम यहाँ पे छोड़ गए हैं. Paheli wonders whether animal food also consists of these different components and do they also need a balanced diet? Very good question. एक किसी भी किड्स का हो सकता है कि क्या एनिमल्स को भी बैलेंस डाइट की ज़रूरत है? सो व्हाट डू यू थिंक? क्या उनको ज़रूरत नहीं है? Yes, of course. Animals also require a balanced diet to maintain their health, to support their growth, for their overall well-being. So like a human being, जैसे हमारी न्यूट्रिशनल नीड होती है, एनिमल्स की भी होती है, बट वो भी डिपेंड करती है ना देयर स्पीसीज, देयर एज, देयर साइज एंड देयर एक्टिविटी, कितना वो एक्टिव हैं, एंड देयर हेल्थ कंडीशन. तो उन्हीं फैक्टर्स के अकॉर्डिंग उनकी भी बैलेंस डाइट प्लान होती है. जो भी ये पेट ओनर्स हैं या फार्मर्स हैं या फिर जू कीपर्स हैं, ये वेटरनियर्स के या एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं जो कि डेवलप करते हैं आपके फीडिंग प्लान्स एंड टू मीट द स्पेसिफिक न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ देयर एनिमल्स. जो आपके अवेलेबल कॉमर्शियली अवेलेबल पेट फूड्स होते हैं, लाइव स्टॉक फीड्स होते हैं, इवन स्पेशलाइज्ड डाइट्स, ये फॉर्मुलेटेड होती हैं टू प्रोवाइड बैलेंस्ड न्यूट्रिशन फॉर वेरियस एनिमल स्पीसीज. ओके, इवन इनको मॉनिटर किया जाता है, मॉनिटरिंग एन एनिमल्स बॉडी कंडीशन, बिहेवियर एंड ओवरऑल हेल्थ, सो इट कैन हेल्प टू इंश्योर देयर डाइटरी नीड्स. सो ये भी ख्याल रखा जाता है. ओके, so yes, animals also need a balanced diet just like human beings. Clear? Next हमारा क्वेश्चन ये था, are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparations? So what do you think? क्या ऐसा होता है? Yes, बिल्कुल होता है. जब भी हम कुकिंग करते हैं तो कुछ हमारे जो वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट होंगे डेफिनेटली वो उसमें लॉस्ट हो सकते हैं. अब कुकिंग में हम क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ कुकिंग में
अब जब कुक करते हैं तो टेम्परेचर हाई जाता है, तो जो भी हीट सेंसिटिव आपके कंपोनेंट होंगे वो वहाँ पे लॉस्ट होंगे। लाइक यहाँ पे हम थोड़ा सा कर लेते हैं इसको कुकिंग। सो प्रोसेस ऑफ कुकिंग में आपका जो न्यूट्रिएंट लॉस्ट होते हैं, देर इज ड्यू टू हीट, हाई टेम्परेचर कैन डिस्ट्रॉय सर्टेन विटामिन्स लाइक विटामिन सी। ये आपका विटामिन सी है। दिस इज द टेम्परेचर सेंसिटिव, हीट सेंसिटिव, इवन द ऑक्सीडेशन, इसका एक्सपोजर टू एयर होता है, तो ये लाइट सेंसिटिव भी है। सो विटामिन सी है आपका, सम बी विटामिन्स, राइट। सो दे कैन लॉस्ट व्हेन बॉइलिंग और स्टीमिंग वेजिटेबल फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स। ज़्यादा टाइम के लिए हम करते हैं। वाटर, जो वाटर सोल्यूबल हैं वो आपके लॉस्ट हो जाएंगे। वाटर सोल्यूबल में भी सेम आपका विटामिन सी वाटर सोल्यूबल है, बी विटामिन्स, ओके। अगर आप बहुत ज़्यादा वाटर यूज करते हैं बॉइलिंग में तो भी ये लीक आउट हो जाता है, फिर उसको अगर थ्रो कर देते हैं दैट इज़ द टोटल वेस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एक्सपोजर टू एयर, जब हम कट करते हैं तो एयर से एक्सपोजर जो होता है तो उससे भी आपके न्यूट्रिएंट लॉस्ट होते हैं। इसमें भी आपका जो ऑक्सीडेशन होता है लाइक विटामिन सी ऑक्सीडाइज हो जाता है। फोर्थ फैक्टर इज लाइट। सो सम न्यूट्रिएंट्स लाइक स्पेसिफिकली विटामिन्स, दे आर वेरी सेंसिटिव टू लाइट। अगर आप मिल्क है और मिल्क को स्टोर करते हैं क्लियर कंटेनर में, सो इससे भी डिग्रेडेशन ऑफ विटामिन ए हो सकता है। एंड विटामिन बी टू आपका है राइबोफ्लेविन, राइट। ये भी आपके लॉस्ट हो जाते हैं। पीलिंग एंड ट्रिमिंग से, जब आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को पील करते हैं, राइट, उसे छीलते हैं, ट्रिम करते हैं, उसे कट करते हैं, तो इट कैन ऑल्सो रिमूव न्यूट्रिएंट रिच पार्ट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। बिकॉज कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होते हैं जिनके स्किन में बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन, मिनरल एंड फाइबर्स, ओके। फॉर एग्जाम्पल एप्पल है, एप्पल के स्किन में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं। ट्रिमिंग, ओके, एग्जाम्पल आप लिख लेते हैं एप्पल। ओवर कुकिंग से भी आपके जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो लॉस्ट हो जाते हैं, ओके। सो ये आपका हो गया। Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparation? Now, if the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, हम उन्हें पील कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, देन अगर हम वॉश करते हैं तो इट मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ सम विटामिन्स, and the skin of many vegetable and fruits contains vitamin and minerals. Similarly, repeated washing of rice and pulses, दाल और चावल जब हम बनाते हैं कुकिंग से पहले हम उसे वॉश करते हैं, बट अगर बहुत ज़्यादा वॉश कर रहे हैं तो इट कैन रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दैम। We all know that cooking improves the taste of food and make it easier to digest. इसीलिए हम कुक करते हैं, okay, so that it can be easily digested, and also it improve the taste. At the same time, cooking also result in the loss of certain nutrients, जो हमने पहले ही डिस्कस किया है, due to heat, due to boiling water, right, due to exposure. So many useful proteins and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. Now, this is important. Vitamin C gets easily destroyed by heat during cooking, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर से सेंसिटिव होता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है. So would it not be sensible to include some fruits and raw vegetable in our diet? Right? It is a good idea to retain most of the nutrients of fruits and vegetables. अगर हम कुछ fruits and vegetable रॉ फॉर्म में लेते हैं, बिना अनकुक्ड अगर खाते हैं, लाइक क्यूकम्बर है, फ्रूट्स तो हम खाते ही रॉ फॉर्म में है, वेजिटेबल भी जो खा सकते हैं, सो वी शुड कंज्यूम इन रॉ फॉर्म ऑल्सो. नाउ Bujo thought that fats would be the best to eat all the time. So a calorie of fat will give much more energy than a calorie of carbohydrate rich food.
ऐसा इसलिए है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में फैट की जो एनर्जी होती है वो डबल होती है। फैट देता है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम और कार्बोहाइड्रेट देता है 4 किलो कैलोरी एंड फैट गिव्स 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। सो आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि येस इट मीन्स हम ज़्यादा फैट कंज्यूम करते हैं, isn't it? So he ate nothing but food rich in fats, okay? Fried foods like samosa, puri, malai, rabdi, pedas. Okay, so do you think he was right? Do you think? No. It can be harmful to eat much of fat rich food because उससे हमें हो सकती है obesity, ओके जिसे मोटापा आप कहते हैं, तो ओबेसिटी की कंडीशन उसको कहते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी फूड लेते हैं तो यू विल बिकम ओबेसिटी आपको हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज वी हैव डेफिशिएंसी डिजीज़। सो डेफिशिएंसी डिजीज़ होता है कि जब लॉन्ग टाइम से हमारे न्यूट्रिएंट्स फुलफिल नहीं हो रहे, न्यूट्रिएंट्स की अगर डेफिशिएंसी बॉडी में है तो उससे हम डेफिशिएंसी डिजीज़ से ग्रसित हो जाते हैं। सो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड तो उसे इनफ मिल रहा है, बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, ओके, एंड इफ दिस कंटिन्यूज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सो द पर्सन मे सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। फूड आप प्रॉपर अमाउंट में ले रहे हैं बट आप उस पर्टिकुलर फूड से आपके न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, देन यू विल सफ़र फ्रॉम द deficiency. Deficiency of one or more nutrient can cause disease or disorders in our body. तो yes, ये definition आपका important है। Disease that occur due to lack of nutrients over a long period are called as deficiency disease, right? So इससे क्या होगा? स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, ग्रोथ कम हो जाएगी, स्वेलिंग ऑफ फेस, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीज, डायरिया, ये सब कंडीशंस आपको हो सकती है अगर प्रोटीन इनफ नहीं मिल रहा है फॉर लॉन्ग टाइम। तो ये आपके बिकॉज प्रोटीन हम ग्रोथ के लिए लेते हैं, राइट? फेस की स्वेलिंग आ सकती है। सेकंड केस है कि अगर बोथ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ही हम नहीं ले पा रहे हैं, उनकी डेफिशिएंसी होती है, तो उससे द ग्रोथ में स्टॉप completely and the person become lean and thin, so weak that he may not be able to move. अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की डेफिशिएंसी हो जाती है तो पर्सन विल बिकम वेरी वीक। नाउ डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज, और ये एक टेबल में गिवन है जिसको हम अभी करेंगे। यस, एंड दिस पॉइंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ऑल डेफिशिएंसी डिजीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस डाइट। अगर हमारे पास डेफिशिएंसी हो रखी है सो टेक बैलेंस डाइट जिसमें राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है एंड इट विल बी द क्योर फॉर द डेफिशिएंसी डिजीज। नाउ दिस इज द टेबल विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल इन दिस चैप्टर। आपके डेफिशिएंसी डिजीज हैं, उनके सिम्टम्स हैं, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं एंड इट इज़ क्वाइट सिंपल एंड इजी। लाइक विटामिन ए सोर्स भी आपको पता होना चाहिए, कैरेट्स में लाइक विटामिन ए होता है, मिल्क में होता है। डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होगा? लॉस ऑफ विजन, आईसाइट वीक हो जाना, पुअर विजन हो जाना। सिम्टम्स क्या रहेंगे? पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है। विटामिन B1, ओके, सो B1 से बेरी डिजीज होता है। इससे क्या होगा? मसल्स विल बिकम वीक एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। सो जो वीकनेस है B1 से बेरी डिजीज कहते हैं। C फॉर स्कर्वी डिजीज, इसमें होता है कि आपके जो गम से है वो ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाता है। जो हीलिंग है, वुंड्स हीलिंग है, वो इट विल टेक लॉन्गर टाइम टू हील। विटामिन डी रिकेट्स, सबको पता है, बोन्स वीक हो जाते हैं, राइट? क्योंकि विटामिन जो डी होता है इट इज़ हेल्पफुल फॉर द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन बॉडी, और कैल्शियम आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो अगर विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम कम होगा, कम एब्जॉर्ब होगा, बोन्स आपके सॉफ्ट और बेंट हो जाएंगे। कैल्शियम इट इज़ मिनरल, सो इट इज़ डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएंगे। बोन एंड टूथ डीके, उससे क्या होगा?
सिम्टम्स रहेंगे कि बोन बहुत वीक हो जाएंगी, टूथ आपके जो है डीके होना स्टार्ट हो जाएंगे। देन मिनरल आयोडीन, इसकी डेफिशिएंसी डिजीज को हम बोलते हैं ग्वाइटर, एंड इट इज़ वेरी वेरी, ये आपके और सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, बट येस दीज 3 आयोडीन, आयरन, विटामिन डी एंड विटामिन बी, ऑल आर इम्पोर्टेंट। आयोडीन से ग्वाइटर ये होता है कि ग्लैंड्स इन द नेक, जो थायराइड ग्लैंड होती है, राइट, सो दैट अपीयर स्वोलन, मेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकती है इन चिल्ड्रन, राइट। आयरन से डेफिशिएंसी डिजीज को हम एनीमिया बोलते हैं। इसका सिम्टम जो होता है कि वीकनेस फील होता है, दैट इज द एनीमिया। So this distribution we find ensure that our meals have a balance of the different nutrients. Okay, ये point है कि we asked ourselves the reason why widely varying food from different region had a कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, जो हमने फर्स्ट टेबल देखी थी कि अलग अलग रीजन में लाइक ग्रेन्स हैं या फिर पल्सेज हैं, अदर आइटम्स हैं, तो हम सिलेक्ट अलग आइटम कर सकते हैं, बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंग्रेडिएंट हमारा सिमिलर होता है, कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नाउ ये जो साइड में आपका दिखा रखा है F, राइट, F+, फोर्टिफाइड, इस ये सिंबल है, ये लोगो है आपका फोर्टिफाइड का। जो फूड आप मार्केट में लेते होंगे उस पर अगर ये सिंबल है, इट मीन्स इस फूड में नेचुरल न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी कुछ ऐड किया गया है। फोर्टिफाइड का मतलब है कुछ न्यूट्रिएंट्स इसमें ऐड किए गए हैं। अब इसके नीचे जो ये टैगलाइन है, दैट इज संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन। ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। संपूर्ण पोषण मीन्स अगर हमारा कोई फूड है उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स लैक कर रहे हैं और बहुत सारी पॉपुलेशन उसको रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम कर रही है, तो उन फूड को हम स्टेपल फूड बोलते हैं। उसमें हम वो न्यूट्रिएंट ऐड कर सकते हैं वो जो बहुत ज़रूरी हैं, लाइक आयरन हम ऐड कर देते हैं कि एनीमिया, इंडियन फीमेल में एनीमिया इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, सो उसको कम करने के लिए, एनीमिया को कम करने के लिए हम आयरन फोर्टिफाई कर सकते हैं। अब आयरन हम किस फूड में करेंगे, राइट, जिसको मोस्ट ऑफ द पीपल कंज्यूम करते हो ऑलमोस्ट रेगुलर बेसिस पे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लेते हैं सॉल्ट, नमक खाते हैं, हर कोई खाता है, फूड में डालते हैं, राइट, डेली बेसिस पे। तो उसमें हम सॉल्ट, आपने देखा आयोडाइज सॉल्ट आता है और आजकल उसमें आयरन भी ऐड करते हैं, राइट, उसको डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट बोलते हैं। पहले उसमें सिर्फ आयोडीन ऐड करते थे ग्वाइटर के लिए, अब उसमें आयरन भी ऐड करते हैं। आप यहाँ से अगर देखेंगे, दिस इज़ ए लोगो फॉर फोर्टिफाइड फूड एज पर स्टैंडर्ड्स बाय FSSAI। तो ये हमारे जो इंडिया में है फूड के रेगुलेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बोलते हैं FSSAI। इसकी फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है, आप इसकी फुल फॉर्म ज़रूर याद करना। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी इन इंडिया, कहाँ लिख सकते हैं हम इसको, यहाँ लिख सकते हैं FSSAI। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, ये आपके जो फूड फोर्टिफिकेशन के डिपार्टमेंट को देखता है, ये रेगुलेशन डिसाइड करता है फूड के लिए। सो फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड इज़ द एडिशन ऑफ की विटामिन्स एंड मिनरल्स टू स्टेपल फूड। स्टेपल फूड हमने बताया बेसिक फूड जिसको लार्ज पॉपुलेशन कंज्यूम करती है, लाइक राइस है, तो राइस को फोर्टिफाई किया जाता है, वीट को फोर्टिफाई किया जाता है क्योंकि हम आटा डेली चपाती बनाते हैं, ऑयल्स यूज करते हैं हम सब्जी बनाने के लिए, मिल्क हम कंज्यूम करते हैं, सॉल्ट टू इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल कंटेंट। तो न्यूट्रिशनल कंटेंट इम्प्रूव होगा तो हम कम कर सकते हैं अपने डेफिशिएंसी डिजीज को, राइट। तो अब इसमें क्या क्या ऐड किया जाता है, लाइक वीट की अगर हम बात करें, जो वीट है हमारा, इसमें हम ऐड कर सकते हैं आयरन, वीट में हम ऐड करते हैं आयरन। ओके, आयरन हमारा एनीमिया को कम करता है। राइस को हम विटामिन ए एंड विटामिन बी से फोर्टिफाई करते हैं। ओके, एंड ऑयल्स, क्योंकि ऑयल्स में हम
फैट सोल्यूबल जो विटामिन्स होंगे उनको ऐड कर सकते हैं, और फैट सोल्यूबल विटामिन्स लाइक विटामिन ए है एंड विटामिन डी है, ये हम ऑयल में ऐड कर सकते हैं, राइट। सॉल्ट, आयोडाइज सॉल्ट के नाम से आपको याद है कि उसमें हम आयोडीन ऐड करते हैं, जिससे हम क्या ग्वाइटर कम कर सकते हैं, राइट। ओके, लास्ट वी हैव समरी। सो इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है, एंड अब हम समरी करते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट। मेजर न्यूट्रिएंट्स हमने देखे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। इसके अलावा डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर भी इम्पॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट को हम मेनली एनर्जी बिल्डिंग फूड कहते हैं, एनर्जी गिविंग, बिकॉज दे प्रोवाइड एनर्जी। प्रोटीन एंड मिनरल्स दे नीड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन्स को हम प्रोटेक्ट बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स को प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। Balanced diet provide all the nutrients that our body needs in right quantity along with adequate amount of roughage and water, right? This is deficiency. Deficiency of one or more nutrient in our food for a long time may cause certain disease, जिसको हम बोलते हैं deficiency disease। और इसी के साथ आपका चैप्टर होता है फिनिश। अब हम करते हैं एक्सरसाइजेस। ओके, आई होप कि ये चैप्टर आपको क्लियर हुआ हो, और अगर कुछ डाउट हो सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अब हम इसके एक्सरसाइज में फिनिश कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। सो मेजर न्यूट्रिएंट्स हमने अभी किया है। मेजर न्यूट्रिएंट्स आपके कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, ओके, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, vitamins and minerals, okay. In addition, food contain dietary fibers, आप ये भी लिख सकते हैं food contain dietary fiber and water which are also needed by our body. So dietary fiber, okay, and water, so ये भी आपके लिए important। Question 2, name the following the nutrients which mainly give energy to our body. So energy हमें क्या provide करता है? Carbohydrate and fats. So energy giving food हम लेते हैं carbohydrates, small form में लिख देते हैं, and fats. B question, the nutrients that are needed for growth and maintenance. ये आपके summary में as such लिखा हुआ था। growth and maintenance के लिए हम लेते हैं proteins, right? विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट, आईसाइट के लिए विटामिन ए, विटामिन ए। अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। मिनरल पूछा है बोन हेल्दी के लिए, तो वो हुआ हमारा कैल्शियम। नेम 2 फूड्स ईच रिच इन। पहला फूड जो हमारा फैट में रिच हो, तो जो भी मिल्क प्रोडक्ट हैं लाइक बटर है, घी है, ये आपके फैट रिच हैं। एग है। स्टार्च, स्टार्च रिच फूड आपके पोटैटो हैं, स्वीट पोटैटो हैं, राइस हैं, जो ग्रेन होते हैं उसमें भी आपके स्टार्च ज़्यादा होता है। डाइटरी फाइबर, डाइटरी फाइबर जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, राइट, फ्रेश फ्रूट्स हैं आपके, वेजिटेबल हैं, इनमें आपके फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, ओके। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स रिच फूड आपका एग को हम प्रोटीन रिच फूड बोलते हैं, राइट। चीज, बीन्स, आप बीन्स लिख लें, ठीक है। नाउ टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। बिल्कुल नहीं। विटामिन्स कहाँ से आएंगे? विटामिन सी कहाँ से आएगा? आपका आयरन कहाँ से आएगा? डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग ए बैलेंस डाइट, राइट, क्योंकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी डिजीज होते हैं, और अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे तो वो न्यूट्रिएंट बैलेंस हो जाएंगे, तो उससे हमारे डेफिशिएंसी डिजीज प्रिवेंट हो जाएंगे। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम। बिल्कुल
ताकि हमें वैरायटी ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो सके. मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी? नॉट एट ऑल. कोई भी फूड आप अलोन आपको ऑल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं कर पाता है. क्वेश्चन 5, फिल इन द ब्लैंक्स. ब्लैंक इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. विटामिन डी से हमें होता है रिकेट्स. ओके, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लैंक कॉज अ डिजीज नोन एज बेरी. विटामिन B1. सो ये होता है हमारा विटामिन B1 से बेरी डिजीज. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कैन कॉज अ डिजीज नोन एज स्कर्वी, जिससे हमारा ब्लीडिंग ऑफ गम्स होता है. जो हीलिंग है वो हमारी स्लो हो जाती है. राइट. नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए से होता है. नाइट ब्लाइंडनेस होता है आपका विटामिन ए से. एक्सरसाइज डन. लास्ट में हमारे पास है कुछ MCQ जो इस चैप्टर से पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में. तो आप ये ज़रूर करें. एंड जितने भी यहाँ पे MCQs हैं दीज आर सफिशिएंट. इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी. इसी से आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा. सो फर्स्ट इज विच विटामिन इज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग हीटिंग. हमने बहुत बार ये अभी डिस्कस किया कि हीट की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से आपका विटामिन जो सी है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. 1 सेकेंड. ओके, सो दिस इज द विटामिन सी. नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की वजह से आपका पुअर विजन, नाइट ब्लाइंडनेस ये होता है ए की वजह से. जैगरी जो गुड़ है, दिस इज अ गुड सोर्स ऑफ. जैगरी में क्या अच्छा होता है? जैगरी आपका शुगर केन से बनता है. ओके, शुगर केन जो गन्ना होता है तो उसमें शुगर क्या है? जैगरी मीठा होता है. मीठा शुगर है. शुगर क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट है. सो इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. प्रोटीन नहीं कहेंगे, विटामिन्स नहीं कहेंगे, ये न्यूट्रिएंट्स हैं. ओके, एंड एसेंशियल कंपोनेंट को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स. ब्लैंक प्रोवाइड मोर देन डबल द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स. ये हमने कल लिखा था कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का एनर्जी लेवल सेम होता है जो कि 4.1 किलो कैलोरी होता है. दैट इज 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम. और इससे डबल होता है आपका फैट का जो कि होता है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम. ऑलराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाइएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स आर फाउंड इन. सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स की कहाँ होती है? आपके बोन्स एंड टीथ में कैल्शियम जो है सबसे ज़्यादा मिनरल प्रेजेंट है. क्वेश्चन 7, आवर बॉडी प्रिपेयर विच टाइप ऑफ विटामिन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ओके, तो ये आपका विटामिन डी होता है. क्वेश्चन 8, नेहा प्लेस 2 drops ऑफ अ लिक्विड ऑन कुक्ड राइस which turn the rice blue black. So what could be the liquid? Okay, so ये हमारा जो टेस्ट फॉर स्टार्च किया था कि आप फूड लेंगे और उस पर आयोडीन सॉल्यूशन अगर ऐड करेंगे तो जो कलर अगर ब्लू एंड ब्लैक आता है तो इट शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. तो राइस में स्टार्च होता है एंड ब्लू एंड ब्लैक कलर आया है तो हमने लिक्विड क्या लिया? आयोडीन सॉल्यूशन. ओके. क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैट फ्री एंड रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए. मीन्स वो फूड जिसमें फैट भी ना हो और रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए भी हो. तो रिच सोर्स ऑफ विटामिन होता है आपका कैरेट, फर्स्ट ऑप्शन. और इसमें फैट, क्योंकि आपके जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होते हैं उसमें फैट एंड प्रोटीन कम होता है, ऑलमोस्ट नहीं होता है. द मिनरल विच कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ थायराइड. थायराइड के लिए आयोडीन. ओके, आयोडीन इज इम्पोर्टेंट फॉर थायराइड. आयोडीन सॉल्यूशन इज यूज टू टेस्ट. किसकी टेस्ट के लिए होता है? स्टार्च के लिए होता है. हाउ इज रफेज इम्पोर्टेंट टू ह्यूमन्स. तो ह्यूमन्स के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है? प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यू. नहीं, इसके लिए तो हमारा प्रोटीन्स हैं. मेंटेन द हेल्थ, इसके लिए हमारा प्रोटीन्स एंड विटामिन मिनरल्स. प्रोड्यूस हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड, इसके लिए हमारे पास आयरन है. तो रफेज इज इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि ये बल्क प्रोवाइड करते हैं तो उस बल्क से आपका कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट होता है. नाउ द प्रॉपर फूड कीप्स अस इन.
In poor vision, no. Good health, so it provide good health. The disease caused by the deficiency of iron, उसको हम बोलते हैं एनीमिया. The disease caused by the deficiency of iodine, उसको हम बोलते हैं गोइटर, जिसमें आपकी थायराइड जो ग्लैंड है नेक पे वो स्वेलिंग हो जाती है. इवन मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकती है किड चिल्ड्रन में. द कंपोनेंट ऑफ फूड दैट हैज़ नो न्यूट्रिटिव वैल्यू, किसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन, जो रफेज हैं ये कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते. दे जस्ट एड बल्क, दे हेल्प इन to get rid of the undigested food and prevent constipation. Blank helps to maintain a constant body temperature in our body. जो water होता है वो हमारा body temperature को maintain करता है. Which one of the following vitamin deficiency leads to bleeding of gums, slow healing of wounds and itching limbs? So vitamin C की deficiency के symptoms हैं. The mineral we get from fish. So fish से हमें कौन सा mineral मिलता है? फिश से हमें आयोडीन भी मिलता है, मैग्नीशियम भी मिलता है, आयरन भी मिलता है. तो फिश से हमें ऑल ऑफ दिस. बटर एंड घी आर मेजर सोर्स ऑफ फैट. ओके, दीज आर फैट रिच फूड. द कंपोनेंट ऑफ फूड विच हेल्प आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन. सो उसको हम जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करता है, मेंटेन करता है, रिपेयरिंग में हेल्प करता है, वो होता है प्रोटीन्स. What fraction of our body is water? So 2/3 part of our body, 70% you can say, part of our body is water. Which of the following nutrient is not present in milk? मिल्क में क्या नहीं होता है? प्रोटीन होता है, विटामिन सी नहीं होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन डी भी होता है. तो इट इज़ द आंसर सी. विटामिन सी मिल्क में नहीं होता है. And this is important question. Which mineral is required for the formation of hemoglobin? Hemoglobin के लिए हमें चाहिए iron, right? Question 25. Which of the following statement are correct with regard to our diet? So eat a diet rich in carbohydrate and proteins. Okay. Drink plenty of water. Yes. Eat green vegetables every day. Right. So all are right. Question. The essential component of our body are called, essential component को हम nutrients कहते हैं. Which of the following is a protective food? So protective food इसमें से कौन सा है? So milk, जिसमें हमारा प्रोटीन, फैट होता है, ऑयल्स एंड फैट जो एनर्जी के लिए होता है. फ्रूट्स में क्योंकि हमारे मिनरल्स और विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं तो ये हमारा प्रोटेक्टिव फूड आ जाता है. प्रोटेक्टिव अगर न्यूट्रिएंट्स की बात हो तो वो हमारे विटामिन्स मिनरल हो जाएंगे. प्रोटेक्टिव फूड के हो जाए तो जो विटामिन और मिनरल्स के सोर्स हैं, फूड सोर्स हैं, लाइक फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो ये हमारा प्रोटेक्टिव फूड है. फूड कंपोनेंट प्रेजेंट इन शुगर. शुगर में हमारा कौन सा कंपोनेंट होता है? शुगर इज कार्बोहाइड्रेट, राइट. तो ये है कार्बोहाइड्रेट. द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी इज. सो परसेंटेज कितना होता है? 70%. अगर पार्ट की बात करें तो 2/3 ऑफ द बॉडी, राइट. फूड्स लाइक पिज्ज़ा, बर्गर एंड नूडल्स आर रिच इन. तो ये जो फूड है ये इनमें क्या सबसे ज़्यादा होता है? देखो, जो इनका बेस होता है वो तो आटा ही होता है, मैदा होता है. बेसिकली इनका बर्गर, पिज़्ज़ा बेस जो होता है आपका मैदे का होता है. नूडल्स आपका व्हीट का ही होता है, ग्रेन से बने होते हैं. तो ये है रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ऑलराइट. So our body needs blank liter of water every day. So what do you think? How much water we need every day? So we need around 2 to 3 liter at least. Okay, 2 to 3 liter water every day. Deficiency of proteins and carbohydrate in infants leads to. So deficiency of proteins and carbohydrate से हमें प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होता है उसको बोलते हैं मेरास्मस. ग्वाइटर आपका आयोडीन से होता है. ओबेसिटी, फैट अगर ज़्यादा हो जाए. ओके, टाइफाइड तो डेफिशिएंसी डिजीज है ही नहीं. रिकेट्स इज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. एक्सेसिव बॉडी वेट ड्यू टू ओवर न्यूट्रिशन. सो अगर
ओवर न्यूट्रिशन से भी आपका एक्सेसिव बॉडी वेट है, उसको भी हम ओबेसिटी ही बोलते हैं। ओवर न्यूट्रिशन इसमें अगर हम बहुत ज़्यादा फैट भी ले रहे हैं तो भी वही है, अगर वैसे भी हम ओवर न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो दैट रिजल्ट्स इन द ओबेसिटी। ऑलराइट, सो विटामिन एंड मिनरल्स आर प्रोटेक्टिव फूड। इससे पहले क्वेश्चन में प्रोटेक्टिव फूड पूछा था, जो कि फ्रूट्स एग्जाम्पल था। बिकॉज बॉडी बिल्डिंग फूड आपका प्रोटीन्स होते हैं, एनर्जी गिविंग आपके कार्बोहाइड्रेट एंड फैट होते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स आपके प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोटीन सोर्स ऑफ प्लांट ओरिजिन? यस, सो हमें प्रोटीन सोर्स भी बताना है, बट वो प्रोटीन सोर्स आपका प्लांट ओरिजिन से होना चाहिए। एग प्रोटीन सोर्स है, बिल्कुल। सोयाबीन भी प्रोटीन सोर्स है, एंड ये प्लांट ओरिजिन भी है। एग आपका एनिमल ओरिजिन है। चीज़ आप भी प्रोटीन सोर्स है, बट ये मिल्क से बनता है, मिल्क इज एनिमल सोर्स, सो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। एंड मिल्क इज अ प्रोटीन सोर्स, बट इट इज़ फ्रॉम द एनिमल। द मिनरल वी गेट फ्रॉम फिश से तो हमें आयोडीन, मैग्नीशियम एंड आयरन सारे ही मिनरल मिलते हैं, बट ऑप्शन एक है क्योंकि ये ऑल ऑफ दीज नहीं, नन ऑफ दीज है, तो सबसे ज़्यादा हमें इससे मिनरल मिलता है आयोडीन। ऑलराइट, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन शुगर? शुगर किस में नहीं होता है? तो ग्लूकोज इटसेल्फ इज ए शुगर। एप्पल फ्रूट है, फ्रूट में शुगर होते हैं, फ्रक्टोज होता है, वो फ्रूट शुगर होता है। ग्रेप्स भी आपका फ्रूट है, तो इसमें भी फ्रूट शुगर होता है। स्टार्च क्या है? ये आपका वेजिटेबल है, इसमें सॉरी पोटैटो में स्टार्च होता है, शुगर नहीं। ओके, सो ऑप्शन सी। Night blindness is caused by the deficiency of vitamin A. Very easy. Now, take a small quantity of food item or raw ingredient, put 2-3 drops of dilute iodine solution on it, means starch test हो रहा है. Observe if there is any change in the color of food item. If it turns blue and black, so ये क्या शो करता है? starch शो करता है, right? अगर blue और black होता है. The main carbohydrate found in our food is in the form of. So carbohydrate हमने simple and complex means sugar and starch, दो टाइप के जो basically food में पाए जाते हैं. Grind or mash a small quantity of food item. Put some of this in a clean test tube. Put 10 drops of water. Shake the test tube as it is. NCERT की जो आपका प्रोटीन वाला टेस्ट है वही है ये statements. Now using a dropper, add 2 drops of solution of copper sulfate, 10 drops of caustic soda, जिसको हम लाई सॉल्यूशन या सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं. Shake well and let the test tube stand for a minute, and a violet color indicates the presence of proteins in the food item. Main function of carbohydrate and fats is to provide energy. These are energy giving food. Main function of carbohydrate and fats to provide energy. Dietary fiber को हम रफेज भी बोलते हैं. Main function of रफेज क्या होता है? To get rid of undigested food. For growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients that our body need in right quantity. And the diet should also contain a good quantity. ये भी direct statement है, इसको हम balanced diet बोलते हैं. Some nutrients get lost in the process of cooking and preparation. If the vegetable and fruits are washed after cutting and peeling, it may result in the loss of some vitamins. Minerals यहाँ पे ऑप्शन नहीं है. स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स नहीं, जो आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन्स और मिनरल्स होंगे वो आपके रिमूव हो जाएंगे. Which vitamin is lost during cooking? Hence it is important to include some fruits and raw vegetable. तो विटामिन सी का सबसे ज़्यादा लॉस होता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर. पीपल हैव लेस फैट इन देयर बॉडी, तो वो हो जाते हैं थिन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ बोथ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस? तो मिल्क में आपका कैल्शियम भी होता है, मिल्क में आपका फॉस्फोरस भी होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल मील विच इज रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी? सो आइडियल मील ओनली राइस, नहीं राइस, दाल, चपाती दाल. इसमें वेजिटेबल मिसिंग है, यहाँ भी वेजिटेबल मिसिंग है, यहाँ भी वेजिटेबल. तो चपाती ग्रेन सोर्स, दाल आपका प्रोटीन एंड पल्सेस में है, वेजिटेबल आपके प्रोटेक्टिव फूड. सो ये आपके तीनों आपके वेराइटीज ऑफ न्यूट्रिएंट कंज्यूम इंक्लूड कर रहा है. चपाती कार्बोहाइड्रेट सोर्स, दाल प्रोटीन सोर्स, एंड जो आपके वेजिटेबल होते हैं ये विटामिन है, मिनरल सोर्स. फैट सोर्स इन दोनों में ही
दालों में और ग्रेन्स में लिटिल क्वांटिटी ऑफ फैट इज ऑल्सो अवेलेबल, और फैट हम वैसे भी इंक्लूड करते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ योर सब्जी एंड दाल. So after folding food in a paper, no trace of oily patches. What does it indicate? अगर पैचेज होते तो फूड आपका फैटी था, अगर पैचेज नहीं है तो फूड डज नॉट कंटेन एनी फैट. राइट, यही था इसका. समझ गए? ये हमने एज इट इज जो टेस्ट किए थे तो ये सेम है. एक्सेस ऑफ ईटिंग फैट रिच फूड मे रिजल्ट इन ओबेसिटी. What is a balanced diet? Balanced diet आप किसे कहेंगे? So a diet which contain all nutrients in right quantities along with water and roughage. सही है. A diet which contain all nutrients in right quantities along with water but roughage नहीं है. Diet which contain all nutrients along with roughage but water missing है. Diet which contain all nutrients in right quantity, ये half definition है. So complete definition is the first one. Next question we have, why are dietary fibers required for our body? क्यों requirement है? To help to get rid of undigested food, right? It helps in creating energy. No, कोई nutrition value नहीं है, कोई energy value नहीं है. It maintains our skin healthy, उसके लिए विटामिन A है. It creates calcium for bones health. No, it's not like that. First option is correct. विच विटामिन हेल्प्स इन फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज़. तो डिजीज़ के अगेंस्ट आपका जो विटामिन सी होता है, ओके, ये फाइट करता है. इसीलिए जब आपकी वोन हीलिंग होती है तो आप विटामिन सी रिच फूड ज़्यादा कंज्यूम करते हैं. टमाटो, ऑरेंज, लेमन सोर्स ऑफ विटामिन सी. आपके जो भी सिट्रस फ्रूट्स की कैटेगरी है उसमें विटामिन सी होते हैं. डायरेक्ट एक्सपोजर टू सनलाइट इज ए सोर्स ऑफ विटामिन डी. फिश इज ए सोर्स ऑफ विटामिन ए. सो विटामिन ए क्या हेल्प करता है? मेंटेनिंग स्किन एंड आइज हेल्दी. सोयाबीन, मूंग दाल, पीज आर सोर्सेज ऑफ विच फूड? ओके, फूड कंपोनेंट. तो इन सब में प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है. विच फूड न्यूट्रिएंट आप कह सकते हैं, कंपोनेंट कह सकते हैं. सो प्रोटीन. फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स आर कॉल्ड. सो जो प्रोटीन रिच फूड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग. कार्बोहाइड्रेट एंड फैट रिच आपके एनर्जी गिविंग. प्रोटीन रिच बॉडी बिल्डिंग. विटामिन गिविंग जो होते हैं प्रोटेक्टिव फूड होते हैं. मिल्क इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ. सो मिल्क में क्या होता है? मिल्क में फैट भी होता है, मिल्क में प्रोटीन भी होता है. सो इट इज़ ए फैट एंड प्रोटीन कॉम्बिनेशन. अनदर नेम डाइटरी फाइबर को हम कहते हैं रफेज. डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन रिजल्ट्स इन बेरी बेरी? B1 की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी होता है. पोटैटो, व्हीट, राइस कार्बोहाइड्रेट के मेजर सोर्स हैं. ओके. समोसा, मलाई, रबड़ी, ये भी आपके चैप्टर में आया था. दीज आर रिच सोर्स ऑफ फैट. जब आपने ओबेसिटी पढ़ा कि आप ओवर न्यूट्रिशन करते हैं, अगर किसी को लगे कि फैट आपके एनर्जी रिच है, एनर्जी गिविंग फूड है, डबल एनर्जी देते हैं एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, सो वाई नॉट वी शुड कंज्यूम दिस समोसा एंड मलाई, रबड़ी फूड. सो ये आपके रिच होते हैं फैट में, बट उससे ओबेसिटी हो जाती है. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग? पुअर विजन जो आपका है वो विटामिन ए की. मेंटल डिसएबिलिटी इन चिल्ड्रन ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन. वाइटर भी हो जाता है. न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी. तो इसके लिए प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट फैट नहीं होगा, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, मिनरल्स एंड फैट, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स दोनों आपके ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए इम्पोर्टेंट. बोन्स एंड टूथ डिकेड इज ड्यू टू लैक ऑफ कैल्शियम. ठीक है, ये होगा आपका कैल्शियम की वजह से. पर्सन बिकमिंग वीक और थिन लीड्स टू लैक ऑफ विच टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट? अगर वीक हो रहे हैं, थिन हो रहे हैं, तो ये किसकी वजह से होगा? प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल. विटामिन ए ये तो प्रोटेक्ट करेंगे. फैट एंड कार्बोहाइड्रेट नहीं. अगर आप वीक भी हो रहे हैं और थिन भी हो रहे हैं तो ये हो रहा है आपका प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी से. What is deficiency of disease? Absence of a particular nutrient over a longer period of time. Yes, this is the
करेक्ट डेफिनेशन। पर्टिकुलर कह सकते हैं या वन और मोर, दो, एक या दो, या फिर अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट ओवर ए longer period of time should be there in the definition. Okay, so okay, that's all for today. हमने इस चैप्टर में कंप्लीट कर लिया है विद थ्योरी, विद देयर एक्सरसाइज, विद वेरियस टाइप्स ऑफ MCQs जो भी आपके NCERT से डायरेक्ट हैं या अदर एग्जाम्स में रिलेटेड टू दिस चैप्टर आए थे. सो वी कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग. होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो. Thank you for watching my video. Kindly like, share and subscribe the channel for more such videos. Thank you.